सब लोग तालियों से स्वागत करेंगे। प्रोवाइड करा आदरणीय केपी चौधरी का सम्मान हो रहा है। नेपाल से जो डेलीगेट आए हुए हैं, हमारे मान सम्मान, हमारे भाई बंधु, सब लोग, आप लोग हमारे सबसे वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर के रूप में इंडिया को कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हर जगह पे, हर इंस्टीट्यूशन पे जिनकी आवाज़, जिनकी भाषा, जिनकी विचारधारा हर दीवार, हर चौराहे पर गूंजती है, ऐसा नाम चौधरियों के चौधरी केपी चौधरी साहब का स्वागत करते हैं। और ये मुहिम आगे बढ़ेगा, आज ही नहीं, ये शुरुआत है। नेपाल, भारत और पूरे देश के, पूरे जो वर्ल्ड सदस्य हैं मैत्री संघ के। मैं एक बार प्रसिद्ध गायिका है, आप उनको जो है की बात है कि आज हमारा नेपाल का एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि विस्तृत प्रतिनिधिमंडल आज भारत आया और इन्होंने आकर ये तय किया कि ये जो इंडिया में अनुसूचित जाति जनजाति समाज, बुद्धिस्ट समाज की समस्याओं को लेकर के जो संगठन दिन रात प्रयत्नशील है, जिसने देश की राजधानी दिल्ली में लाखों लोगों की रैलियां 97, 98, 99 में करके भारत की सरकार को भारत के संविधान में 3 संशोधन करने के लिए मजबूर किया, तब जाकर SC ST जो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया आरक्षण था SC ST को बचाने में हम लोग कामयाब रहे। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हम लोगों ने लीड किया। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 बार अपने मिशन की आवाज़ को उठाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट में हमने इस आवाज़ को मजबूती के साथ रखा। दुनिया के जिस कोने में भी जहाँ कहीं अम्बेडकरवादी इकट्ठे हुए, इस संगठन के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और हमने वहाँ जा कर के अपने समाज की बात को मजबूती के साथ, हम अकेला संगठन है भारत का जो इंडिया गेट पर संविधान यात्रा निकाल करके सरकार को संदेश देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ किसी भी स्थिति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये सारी, तो हमने तालकटोरा स्टेडियम हो, रामला मैदान हो, जंतर मंतर हो, जब भी इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ कुछ ज्यादती हुई है, हमने अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेताया है और अपने समाज को न्याय दिलाने का संभव प्रयास किया है। संविधान में 3 संशोधन कराना, SC ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत कराना, ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं जिनको पूरे देश और दुनिया में जब भी बाबा साहब के मिशन की बात होती है, उसको लोग बड़े ये समझे के महत्व देते हैं कि भाई ये बड़े काम थे। तो ये संगठन इस बात के लिए जाना जाता है, कनॉट प्लेस में इतना बड़ा कार्यालय बनाना और इसको नियमित रूप से पिछले 35 साल से चलाना। और इसमें खुशी ये है कि देश विदेश से जब भी लोग प्रतिनिधि आते हैं तो यहाँ आते हैं, वो भी सब अपना आपको आनंदित महसूस करते हैं कि उनके समाज की, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति और बुद्धिस्ट समाज की कोई जगह देश की राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में है, जहाँ बैठ करके हम अपने विषय पर अपने समाज की बात कर सकते हैं। तो आज जो नेपाली ये डेलीगेशन हमारे ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी से उन्होंने बताया, हम तो दोनों अच्छे मित्र हैं और लंबे समय से 2013 में पहली बार हम लोग मिले। 13 से लेकर आज करीब 12 साल के आसपास, 13 साल का समय हो गया। तो हम सब दोनों मिलकर काम करते हैं और आगे भी अभी जैसा हमने कहा कि नेपाल का जो भी हमारे रसौली जो हैं, जिन्होंने अभी टोरंटो कनाडा में
कास्ट फ्री वर्ल्ड का जो वहाँ कार्यक्रम किया, तो मैं वहाँ था और उन्होंने जो ड्यूटी हमारी लगाई कि चौधरी साहब हम आपसे सहयोग चाहते हैं, उस सहयोग भी हमने उनको दिया। तो ऐसा नहीं है, हम लोग संगठनात्मक रूप से भी काफी बाबा साहब के आशीर्वाद से मजबूत हैं, हर तरह से मजबूत, और अपने मिशन को सींचने के लिए 24 घंटे काम करें। तो आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि भारत नेपाल मैत्री संघ इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे के पूरक बनकर काम करते हैं। सभी को जय भीम नमो। और चारों तरफ एक गणतांत्रिक एक मैसेज गया कि कुछ भी हो सकता है, और जनता के वोट से जीतने के बाद और उस गद्दी पे, उस कुर्सी पे बैठने के बाद वो घमंड नहीं रहना चाहिए, और जनता जब चाहे कुर्सी में बैठा सकती है और तब चाहे कुर्सी से निकाल भी सकती है। आज खास करके जैसे भी हूं, हमारे ऑफिस में आप लोग आए, आप लोगों का तहे दिल से आभार, धन्यवाद और स्वागत। आप लोगों से बारीकी से सुनते आ रहा हूँ। विश्वकर्मा जी का नाम सबको पता है, तो कोई भी इश्यूज होता है तो उनका भाई रहता है, और वो लोक गायिका है। और नेपाल के साथ, क्योंकि मेरा जो कुली हो राजपुरोहित है, आचार्य डॉक्टर पाठक जो है नेपाल राजा के कुल पुरोहित हैं, तो नेपाल के साथ ऐसे ही हमारा रिलेशन भी है, क्योंकि वहां से चावल वगैरह में खाने के लिए आता है। दूसरी बात, ये जो ऑफिस है अभी फिलहाल ये मामूली सा ऑफिस नहीं है, ऐसा मत समझिए कि राजीव पेट 19 में हम लोग बैठे। ये भारत नहीं, दुनिया के एक हेडक्वार्टर में हम लोग बैठे। आज एक ऐसा वक्त है, चाहे कहीं पर भी, किसी भी कोने में, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, टोरंटो हो, कहीं किसी जगह पे कुछ भी अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, एट्रोसिटीज होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो यहाँ से आवाज जाता है, केपी चौधरी का विचार जाता है कि भाई ये ऐसा हो रहा है, देखो। आज ब्लैक मूवमेंट, जहां पर कास्ट को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई है, जाति को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई, इसी वजह से इंटरनेशनल जो प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए था वो नहीं हुआ। 1944 को अराउंड बाबा साहब ने यूएनओ को भी लेटर लिखा कि जिस तरह से दी वे यू हैव रिकॉग्नाइज्ड रेस और कास्ट, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, आज एक वक्त आ चुका है कि कास्ट को भी यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड जो कम्युनिटी है उसको रिकॉग्नाइज करे। क्योंकि जब एट्रोसिटीज की बात आती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, तो वहां पे लोग आसानी से कह देते हैं दिस इज आवर इंटरनल इशू, वी हैव ह्यूमन राइट्स एक्ट, वी हैव प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, और नेपाल का जो एट्रोसिटीज एक्ट, इसका जिक्र कर लिए जो नेपाल पार्लियामेंट ने पास किया था। मगर क्या वो धरातल पे जाकर इंप्लीमेंट हो रही है? क्या एक इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप जब नेपाल में किसी दलित के साथ अन्य अत्याचार उत्पीड़न होता है, किसी एक लड़की को नंगा घुमाया जाता है, तब क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ा होता है? नहीं होता है। लेकिन यहां पर जब ब्लैक के साथ होता है तो यहाँ के ब्लैक लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन हमने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप नहीं बनने की वजह से, रिकॉग्निशन नहीं बनने से, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी मुखर होकर रेजोल्यूशन पास करती है, क्या कास्ट को लेकर ऐसा कुछ पास होती है? इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर ग्रुप बनता है? नहीं। तो आज जो भी है, भारत और नेपाल मिलकर जो पहल की है, आप लोग आए और यहाँ पे अपना विचार रखे, और जो मैत्रीपूर्ण वातावरण में विचार का जो आदान प्रदान हुआ, और जो हाल ही में जो लोकतंत्रात्मक एक आंदोलन हुआ नेपाल में, काठमांडू में लोग सड़कों पे उतरे, और वहां पे फिर दोबारा वो चाहते तो कह सकते थे राजा को कि राजा आ जाओ, गद्दी संभालो, लेकिन नेपाल की जनता ने ऐसा नहीं किया। हम गणतंत्र को मानने के वाले, भगवान बुद्ध के संग से निकले हुए लोग हैं। उस कुंदलवन की बात कर रहा हूं जहां पे भगवान बुद्ध ने पैदा हुआ था। हम गणतंत्र को संघ को मानने वाले लोग हैं। एक गणतंत्र देश होगा नेपाल, ये बहुत बड़ा मैसेज दिया, और उसी को प्रेरणा लेते हुए, पहले लगता था कि रेवोल्यूशन होगा तो हम फ्रांस से रेवोल्यूशन लेंगे, वो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, 1789 नेपोलियन बोनापार्ट का जो रेवोल्यूशन को याद करते हैं। लेकिन आज लोग क्या करें, नेपाल की गणतांत्रिक व्यवस्था को याद कर रहे हैं, जो संघ स्थापना भगवान बुद्ध ने किया था। और पीछे आप देखिए क्या भगवान बुद्ध का है। तो ये बहुत बड़ी मतलब स्थिति है। हाल ही में अभी विज्ञान भवन में जिस तरह से, जिस अंदाज से गांव कस्बों से लोग आकर विज्ञान भवन, वैज्ञानिक सोच के साथ दिल्ली का जंतर आपका इंडिया गेट से मार्च किया, एक भव्य दिव्य ऐतिहासिक प्रोग्राम का आगाज किया, और आज उसी प्रोग्राम के नायक लोग आप लोग हैं। चौधरी बैठे मामूली हस्ती नहीं है, लेकिन दुख की बात है ऐसे लीडर अभी पार्लियामेंट में नहीं है जैसे आप लोगों को दुख आवाज को उठाए। तो ये इसी के साथ मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूं। एडवोकेट सोनोबर अली कुरैशी, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 25 तारीख को आप होने वाली है, और दिन रात लगे रहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ अन्य अत्याचार होता है, ठीक उसी के तर्ज पर मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। कहीं पर कोई नमाज पढ़ रहा है तो कोई लाके पीछे से लात मार देता है। यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे संविधान तो है, लेकिन कहीं धरातल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसका पास वैलिड चालान है, लेकिन फिर भी गाड़ी को रोका जाता है। अत्याचार अभी क्या हुआ, पहलवान खान का
अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय न्यायालय के सामने एक गुहार लगाई है कि सारे लोगों के खिलाफ जो केस था उसको वापस लिया जाए। तो मतलब वही स्थिति था जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था, वही स्थिति अभी है जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था, जो शेड्यूल कास्ट के साथ और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट एक्शन डे में जिस तरह से आम कत्ल हुआ मुसलमानों के साथ, आज उसी चीज को रिपीट करने के लिए ये सरकार उसी तरीके से उसी मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो आज ऐसे माहौल में सब जगह पे निमेश सरकार एक बड़ा नाम, बड़ा आवाज, जिसने पूरे देश में मेरे साथ हम लोग आसाम से लेकर त्रिपुरा, गढ़चिरौली, दंडकारण्य हर जगह पे गए। आज होम मिनिस्ट्री हम लोग गए थे, होम मिनिस्ट्री वहां पे जाके सेक्रेटरी साहब को विज्ञापन दिए कि भाई कोई भ्रामक जानकारी हो जाता है। 143 जो दलित है वहां पे, जो बाबा साहब को जितने जीता कर लाया था, उसी कौम के हैं ये निमेश सरकार। साफ करने कपड़ा मारना, ये निमेश सरकार जी उसी कौम के जिन्होंने बाबा साहब को जीता कर भेजा था जयसूरन खुलना बांग्लादेश से। आज 183 गांव को जला दिया गया, रात में बदल दिया, 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ वहां पर संपत्ति का। उसी विज्ञापन उसका मेमोरेंडम देने के लिए हम मिनिस्टर गए थे, वहां देकर आ रहे। तो साथियों, आज एक सीधा सीधा मैसेज है कि आप अगर महत्वपूर्ण वातावरण में रह के लड़ेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे जिस तरह से नेपाल आया, और उसको बचाना भी पड़ेगा बार, क्योंकि गणतंत्र ऐसा नहीं होता है, उसको बार आंदोलन की बाहुती में उसको झोंकना पड़ता है, तब जाके होता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए मैडम मंजू जी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे आदरणीय केसी चौधरी साहब को हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, हर मीटिंग हर जगह पे वो उपस्थित रहकर अपने बहुमूल्य समय देते हैं। सभी का मैं आभार। राजेश जी हैं हमारे, और अम्बेश एक निडर, एक निर्भीक विचारधारा वाले जो मीडिया है, उन्होंने हमेशा इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक चौथा स्तंभ के रूप में काम किया। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। भारत और नेपाल महत्वपूर्ण वातावरण दोबारा स्टार्ट हो। अभी बांग्लादेश के साथ हम लोग मिलके एक कॉन्फ्रेंस भी किए थे, आपको सबको मैं इन्विटेशन दूंगा, उसका भी बहुत परिणाम आ रहा है धीरे धीरे करके। आप सभी का मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ।